भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों ते भाओ, जय हिंद। एक बारी परतियई इस डुग्गर भूमि पर आई मिंगी बड़ा शैल लग्गा कर दे। डोगरे बड़े मिलनसार ने ए जिन्ने मिलनसार ने उन्नी गाय मिठी इंदी भाषा है तांगे ते डुग्गर दी कवित्री पद्मा सचदेव ने आखे दाए मिठी ने डोगरे आदि बोली मिठी डोगरे दिया बोली ते खंड मीठे लोग डोगरे। साथियों, मैंने जैसा कहा मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा है। बहुत कार्यक्रम मैंने किए हैं, बहुत बार आया हूं और अभी जितेंद्र सिंह ने बताया इस मैदान में भी किया है। लेकिन आज का ये जन सैलाब, आज का आपका जुनून, आपका ये उत्साह और मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है और आप में से एक हिलता भी नहीं है। और मुझे तो बताया गया कि ऐसे 3 स्थान यहां पर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है, प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है। वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा।
उसका विश्वास अमर हो जाता होगा और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है। इन 5 लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस सब मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे
युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया, यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जम्मू से सुन रहे थे और आज जम्मू में उन्होंने बहुत सारी विकास परियोजनाओं की सौगात आज दी है जम्मू और कश्मीर दोनों को। कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है, जम्मू को एम्स मिले हैं, IIM मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं विकास परियोजनाएं जो हैं वो नए नए आयाम जो हैं छू रही हैं जम्मू और कश्मीर दोनों में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरे को थोड़ा सा हमको समझना चाहिए और इसको कंपेयर भी करना चाहिए। विपक्ष इस वक्त किस तैयारी के अभाव में है और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कहां पहुंची हुई। जम्मू कश्मीर कुल मिलाकर के 6 सीट हुआ करती थी। लद्दाख को अगर आप मिला दें तो लद्दाख अब अलग हो गया, तो इस जम्मू कश्मीर में जहां प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं 5 सीट रह गई हैं। 5 सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप ये फोकस देख रहे हैं, लोगों के साथ उनका कनेक्ट देख रहे हैं, जुड़ाव देख रहे हैं। छोटी सी बच्ची को लेकर के आए हुए थे उसके घर वाले, उन्होंने उसको गोद में ऊपर उठा लिया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बच्ची को परेशान मत करो, बहुत छोटी सी गुड़िया है, मैं बहुत आशीर्वाद देता इसको मेरे सामने होती तो, लेकिन इसको इतनी ठंड में परेशान मत करो। ये सब पब्लिक कनेक्ट है और इतनी भीड़ के अंदर एक आपको बहुत पैनी निगाह चाहिए इस सब के लिए। और ये चीजें आज ये चीजें जोड़ती हैं आपको पब्लिक से। ऐसा इस ग्राउंड में जितने लोग आए होंगे कभी इतनी छोटी सी बात को भूल नहीं पाएंगे अपने जीवन भर कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए गए थे और एक बच्ची को उन्होंने इतनी भीड़ में से, हजारों लाखों की भीड़ में से देख करके पहचान लिया था। तो ये तो बात हुई नरेंद्र मोदी की। 5 सीट के लिए उनकी तैयारी। दूसरी ओर आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला भी तारीफ कर रहे हैं इन दिनों नरेंद्र मोदी की। अब वहां बड़ी लेकिन कंफ्यूजन है। पिता फारूक अब्दुल्ला तारीफ करते हैं, एक बार पहले भी तारीफ कर चुके हैं, इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे ये भी कह चुके हैं, लेकिन फिर उनके बेटे आ जाते हैं कि नहीं हमारे पिताजी का कहने का ये मतलब नहीं था। फिर वो ये कहते हैं कि नहीं ये ठीक बात नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन में ही हैं। और फिर वो नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं से कोई खामी निकाल कर वो भी बताना शुरू कर देते हैं। तो अब या तो ये उनकी कोई सोची समझी टैक्टिक है या फिर परिवार में कहीं ना कहीं कोई मतभेद है। लेकिन तमाम लोगों का कहना यह है
कि जो अब्दुल्लाज हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है वो आना तो चाहते हैं इधर एनडीए में, रास्ता भर उनको जो है वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी एक और बात, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वैसे तो आज प्रधानमंत्री जम्मू में हैं, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में आपको मुस्लिम वोटर्स भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी मिलेंगे जो इस रैली के अंदर आए हैं। और बहुत कुछ कहा जाता है मोदी और मुसलमान को लेकर, बहुत कुछ कहा जाता था कश्मीर और मोदी को लेकर के। आज जो इस सभा में बहुत से लोग पहुंचे हैं उनकी थोड़ी बहुत बात आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा वक्त कैसे बदलता है, बस बदलने वाला चाहिए। देखिए, मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री पीएमएवाई की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना है और हाँ, पक्का घर बना है और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। तो अब तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ, बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक है। ऐसे तो बच्चों के दोस्त भी बहुत आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे। हाँ, बहुत खुशी में आते हैं। तो फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। नहीं, बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं और आपका गुण गाते हैं सभी बच्चे, गांव वाले। मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे रोडों में। तो ये बुजुर्ग जो कह रहे हैं, आप सोचिए, कभी आप कोई और सुनेगा तो शायद यकीन ना करे कि कश्मीर के गांव के बच्चे, मुस्लिम परिवार के बच्चे मोदी का नारा लगाते हैं, मोदी के गुण गाते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा, उस परिवार के बुजुर्ग कह रहे हैं। कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान, स्वागत करते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का, राहुल महाजन जी का, समीर चौगांवकर साहब का बहुत स्वागत है आप सभी का। हर्षवर्धन जी, कश्मीर में मोदी पहुंचे हुए हैं, मुस्लिम बुजुर्ग की भावनाएं आपने सुनी हैं और वक्त बहुत बीता नहीं है। अभी 2019 की तो बात है जब 370 हटी थी यहाँ से। बहुत लोगों ने कहा था झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ तो मोदी के नारे लगाने वाले मिल गए। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि कई बार देश के अलग अलग हिस्सों से और दिल्ली से जो संवाद है या कहीं जो दिखता है ना, वो थोड़ा गड़बड़ दिखता है और उसको दिखाने वाले लोग भी वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाते हैं क्योंकि उनके अपने हित होते हैं, उनको कई चीजें मैनिपुलेट करनी होती है, उसके आधार पर उनका माफी चाहता हूं हर्षवर्धन जी, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। महाजन साहब, आपने सुना प्रधानमंत्री का वो वार्तालाप? देखिए, मैंने बहुत समय तक जम्मू कश्मीर कवर किया है, तो मुझे पता है कि किस तरह से पिछले सालों में जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, किस तरह से सिक्योरिटी की सिचुएशन वहाँ बेहतर हुई है, किस तरह से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। तो नेचुरल है कि जब आप की स्कीम्स जो हैं काम कर रही हों धरातल पर और गांव-गांव में काम कर रही हों और लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो लोग जो हैं आपकी तरफ झुकते हैं। फिर वो जो सवाल होते हैं, चाहे वो धर्म का सवाल हो, चाहे वो बाकी पार्टियों के भड़काने का सवाल हो, वो कहीं गौन हो जाते हैं क्योंकि लोगों को ये दिख रहा होता है कौन सी सरकार, कौन से लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। और यही शायद हमें जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, लद्दाख में देखने को मिलता है कि किस तरह से वहाँ का जीवन स्तर जो है वो बेहतर हुआ। जी समीर जी, और प्रधानमंत्री बात कर रहे थे भाई आपको घर मिला कि नहीं मिला, तो बुजुर्ग ने बताया कि अच्छा घर मिला है। प्रधानमंत्री पूछने लगे मतलब जैसा चाहते थे वैसा मिला है। तो क्या आप कनेक्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने पहली बात की, बच्ची जिसको उठा लिया था गोद के अंदर, वहां उसके परिवार वालों ने कहा नहीं उसको, बच्ची को भी नीचे कर लीजिए, बैठा लीजिए, परेशान मत कीजिए, ये पब्लिक कनेक्ट है। बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा याद कीजिए। प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे तो कैसे 10 करोड़ लाभार्थी के घर चले गए थे, माझी के घर गए थे वो, और उन्होंने पूछा था आपको क्या सुविधाएं मिल रही, क्या नहीं मिल रही, मकान मिला। उसका यह असर हुआ था कि राज्य सरकार की कुछ योजनाएं जो नहीं मिल रही तुरंत दूसरे दिन उनको उपलब्ध कराई गई थी। तो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां लाभार्थी को जो सुविधाएं मिली है वो प्रॉपर मिली है कि नहीं मिली है। वो सीधे इंटरेक्ट करते हैं कि आपकी क्या समस्या है, आपको जो केंद्र से पैसा भेजा मिला है कि नहीं, मकान मिला कि नहीं, शौचालय मिला कि नहीं, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं, आपको राशन पहुंच रहा है कि नहीं, क्या समस्या आ रही है। मुझे लग रहा है एक प्रधानमंत्री मोदी का, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, देश के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति के पास, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि हम उनकी बात करते हैं जिनको किसी ने पूछा नहीं था, हम उनको पूछते भी और पूछते भी है। ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब आदमी को पूछते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं।
और ये आज सिद्ध भी हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार इस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो है गरीबों तक पहुंचे, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात है कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उस तक वो योजनाएं पहुंचे, और ये सुनिश्चित करते कि योजना सब तक पहुंच रही कि नहीं है। और ये सारी ये कवायद जो है जम्मू रीजन में तो 3 सीट ही हैं, जम्मू कुल दूसरे जब पूरे जम्मू कश्मीर में 5 सीट हैं। तो ऐसा नहीं कि आज प्रधानमंत्री गए चलो साहब महाराष्ट्र के दौरे पर चलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा जो है हमको कोई समीकरण साधना है, ऐसी बात नहीं है। और आप क्या दे रहे हैं कश्मीर को? IIT, एम्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इस किस्म की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो जिसके लिए लोग वहां से कभी दिल्ली आते थे, कभी उसके लिए मुंबई जाया करते थे, अहमदाबाद जाया करते थे, आज कश्मीर के लोगों को वहीं मिल रहा है, अपने घर के अंदर मिल रहा है। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रयास कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि वो कॉन्टिन्यूटी में एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया चलो ठीक है आज एक अभियान चलाते हैं, कुछ करेंगे, कुछ परिणाम आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कहीं और ध्यान दे लेंगे। अब जब जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री की नीति देखी जाए और जिस तरह के झंझावात में जम्मू कश्मीर लगा रहा 5 अगस्त 2019 से पहले, उसको अगर देखें तो लगता है कि ये अकल्पनीय कार्य कैसे सोच लिया, उन्होंने तय कैसे किया कि हम ये कर सकते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको कहते हैं ना कि आप एक एजेंडे के तहत कहें, आप एक योजना के तहत कहें, लेकिन जम्मू कश्मीर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री को हम लोग एक बार चाहें तो फिर से सुना सकते हैं। और मैं फारूक अब्दुल्ला की बात मैं कर रहा था आपसे। उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी जी हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे, अब ये मत कहिएगा हमने आपकी आवाज रोक दी। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं जिसके लिए सब कहना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। देश का प्रधानमंत्री वहां पे बात जब कर रहा है, लाल मोहम्मद के साथ जो बातचीत है अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। कई बार तो उनको समझ नहीं आया प्रधानमंत्री ने क्या पूछा, फिर वो बताने लगे कि बच्चे मोदी मोदी करके घूमने लगते हैं। हाँ। अब ये जो बातचीत है, ये जिसको कहते हैं ना, जब आपको अंदर से कुछ आएगा तभी आप ये बोल सकते हैं। कोई आपको धक्का देके, कोई आपको कुछ कह के वहां नहीं पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको हम बार बार कहते हैं कि क्या जिसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वहां तक पहुंचेंगे। और एक बड़ी रोचक जानकारी आपको देता हूं, 370 हटने से पहले वहां के जो जिसको हम कहते हैं ना कोई बजट आता है, उस बजट का ऑडिट नहीं होता था। यानी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ, यह भी पता नहीं चलता था। अब वो सब कुछ एक एक पैसे का हिसाब होता है। उन योजनाओं को जिसको लेकर कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से इतना छोटा राज्य लेकिन विकास के मामले में कहां है, आज वहां की हर रुपए का हिसाब होता है। और उस हिसाब से जो आज आप देख रहे हैं कि घर बन गया, बच्चे मोदी मोदी कर रहे हैं, उस तरफ पहुंचते हैं। अच्छा, कश्मीर में क्या काम हुआ है ये आपको अगर और ज्यादा मतलब उसकी गहराई में समझना हो, उसका इंपैक्ट अगर समझना हो, तो कभी मौका मिले तो आप YouTube पर जाइएगा और पाकिस्तान में जो कमेंट्री होती है वहां के पत्रकारों की वो सुन लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। साहब, वहां के लोग जो हैं, जो लोग बोलते हैं वहां के, उनका कहना यह है कि किस लिए हम चाहते हैं कि ये हमारे में मिल जाए, हमको इनमें मिल जाना चाहिए। वहां के लोगों को जो मिल रहा है, अब आप देखिए ना, जैसे जो मिला है, एम्स मिल रहा है, IIT मिल रहा है, IIM मिल रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन मिल रही है। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को कहना पड़ा, नहीं साहब बहुत जरूरत थी इस बात की, हम बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को। तो जब काम होता है ना तो काम बोलता है। वो इस वक्त आपको कश्मीर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब काम होगा, रोजगार मिलेगा, विकास होगा, किसी घर में बिजली नहीं कटेगी, जिसको हर तरीके की सुविधा मिलेगी, वो पत्थर नहीं उठाएगा। देखिए, इसमें बड़ी बात है कि जिस तरह के स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर से शुरू हो रहे हैं और ख़ासतौर से कश्मीर वैली से जिस तरह के स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, हमें देखने की ज़रूरत है किस तरह से एग्री स्टार्टअप्स वहाँ से शुरू हो रहे हैं, किस तरह से बाकी जो
वहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। वहाँ के युवा जो हैं, पहली बार मतलब बहुत सालों के बाद मैंने ये देखा कि युवा जो हैं वो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं कि स्टार्टअप्स लेके आए। पिछले ये लगभग 10 सालों में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो वो जिस तरह के स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, आप कुछ प्रोग्राम भी चलते हैं एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे, उस पर भी जो है कश्मीर के स्टार्टअप्स के लिए वो फंड्स लेने आते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव। फारूक अब्दुल्ला की बात मैं आपको सुनवा देता हूं और अब बताइएगा कि मतलब पिता क्या चाह रहे हैं, पुत्र क्या चाह रहे हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं या कुछ गालमेल है? कुछ सुनिए फारूक अब्दुल्ला को। कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। अच्छा, कोई अच्छा काम होता है और आप बधाई देते हैं तो जो आपकी ख्वाहिश, जो दूसरी राजनीतिक ख्वाहिश हो, उस पर भी आने में जो है आसानी हो जाती है। तो कोई मौका मिलने वाला है क्या? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि एनडीए के साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नहीं रही है। एनडीए के साथ रही है। हाँ, पर छोड़ भी गए थे, ऐसा नहीं है। तो फारूक अब क्या चाह रहे हैं? अब फारूक अब्दुल्ला क्या चाह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला क्या चाह रहे हैं? दोनों अलग अलग भाषा में बात करते हैं। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला जो चाह रहे हैं वही होगा। और ख़ास तौर से जो है ये भी उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि वो अकेले चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में लड़ेगी उनकी पार्टी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो मुझे लगता है किसके रहेंगे, सवाल ये। देखिए एनडीए, अगर वो कह रहे हैं अकेले लड़ रहे हैं, ना तो एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं, ना ही जो विपक्षी गठबंधन है उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब अकेले लड़ेंगे तो अकेले। एक आप दोनों की राय एक बार। देखिए, इसमें अगर आप बहुत साफ साफ देखें तो फारूक अब्दुल्ला एक ऐसे नेता हैं जो देश को, दिल्ली को, कश्मीर को बहुत अच्छे से समझते हैं। उमर अब्दुल्ला भले आज की तारीख में, जिसको हम कहते हैं ना कि अब तो वही एक तरह से कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उनको अभी शायद देश के राजनीतिक संतुलन को समझने में वक्त लगेगा। अभी गुलाम नबी आजाद ने जो किया, इसको वो कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। फारूक अब्दुल्ला जी की प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होती, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि ये रात को 11 बजे के बाद का टाइम मांगते हैं। यानी जो एक रणनीति के तौर पर, जिसको कहा भी जाता है कि जो डीपीएपी बनी है, जो जम्मू कश्मीर की जो पार्टी बनी है, जो गुलाम नबी आजाद साहब की, वो इसीलिए बनी है कि भारतीय जनता पार्टी को घाटी में कोई तो हैंड चाहिए। पीडीपी से निकलकर जो पार्टियां बनी वो भी उसी तरह की दिखती हैं। शाह फैजल भी उसी तरह की बात करते हुए, शेहला रशीद भी उसी तरह की बात करते हुए दिखती हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी के तौर पर लगता है कि अगर हम जो कांग्रेस का गठजोड़ है उसके साथ रहेंगे तो जम्मू तो पूरी तरह से गायब हो जाएगा और कश्मीर घाटी में भी हमारे लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं है। फारूक अब्दुल्ला आगे की राजनीति देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला शायद अभी थोड़ा सा इमोशनल जिसको कहे कि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, मुझे ये ज्यादा अनुकूल दिखता है दोनों के लिए। जम्मू और घाटी की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस आज नहीं तो कल एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें यहां पर कहानी कुर्सी की।